जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये देख सकते हो आप, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस शामिल है, तो वो मैं सॉल्व करवाया हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सभी को पता है कि आपका वैकेंसी 50,000 प्लस पदों पे आएगा और सुन रहेगी आपकी 80,000 84,000 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। न्यूज़ उसमें अखबार में भी देखने को मिल रहा है, न्यूज़पेपर में भी, और आपका वेबसाइट से तो अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन आपका वैकेंसी 80 प्लस ही आएगा, नहीं तो 50 प्लस 100% आएगा। और तैयारी में लग जाओ क्योंकि 20 फरवरी से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो यह रहा आपका पहला प्रश्न। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी डैश में शुरू हुई थी। तो कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों, यह जो आपकी रणजी ट्रॉफी है ये आपका 1934 से 1935 के बीच में शुरू हुई थी। ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। और एक प्रश्न और पूछा जाता है इसी से संबंधित कि आपकी रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया और एसएससी जीडी में ही पूछा गया है। ठीक है, और एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप एसएससी जीडी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इसके जितना हो जाए प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, पहले पूरा सिलेबस कवर करिए और फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए अच्छे से। आपका प्रैक्टिस से जब आप वो अच्छे से आपका जब सिलेबस कवर हो जाएगा तो प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका पूरा आपका एग्ज़ाम अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, और मेरे पास में आपका 2018 के, 2020 के, 2022 के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, तो सारे पेपर हम सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है, 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम भारत की ग्रामीण आबादी के डैश को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है। तो कितने प्रतिशत आबादी को? 75% आबादी को। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका कला और संस्कृति से। और कला और संस्कृति जो आपका ये टॉपिक है, यहाँ से आपके 3-4 प्रश्न, किसी में 5 प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, निश्चित है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। राधा श्रीधर ने 2018 में डैश में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो कब जीता था? सॉरी, कब नहीं, 2018 में जीता, लेकिन किस शास्त्रीय नृत्य में जीता था? तो दोस्तों, भरतनाट्यम जो है, राधा श्रीधर ने 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा जो आपका भरतनाट्यम है ये आपका तमिलनाडु राज्य का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का है। मणिपुर का है। और उड़ीसी जो है आपका उड़ीसा का है। सबसे पुराना जो आपका शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका भरतनाट्यम। सबसे नया जो वो है आपका कथक। टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से है। किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो किसने? तो ये आपका जो पिछला आपका पेपर हुआ उसमें कई प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो कौन है वो? वो है आपका धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला फिर आपका खेल कूद से आपका ये प्रश्न है। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार डैश को दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है? टीम के कोच को दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि द्रोणाचार्य क्या थे? गुरु थे। कोच क्या होता है? गुरु होता है, जो सिखाता है सब कुछ, तो वही गुरु हो गया मतलब। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह डैश के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। तो किसके अंतर्गत? किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत। क्योंकि बच्चे शिशु की बात हो रही है तो किशोर यहाँ आपका शब्द होगा। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, किशोर न्याय अधिनियम। आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये तो कोई आपका मैच भी नहीं किया। हिंदू दत्तक अधिनियम, ये भी सही नहीं होगा, ये भी आपका गलत ही होगा।
तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगर ऑप्शन भी एक्सप्लेन करोगे तो भी आपका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न फिर आपका पॉलिटी से है। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में डैश की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। किसकी उपलब्धता? वर्षण की उपलब्धता। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, वर्षण की उपलब्धता। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? तो कौन सा? निछालन। कौन सा? निछालन। एक आपकी निछालन अभिक्रिया होती है, वही है। अगर आपने किसी भी ग्राउंड किए होंगे तो पढ़े होंगे। अगला प्रश्न देखो, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है? वो है आपका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। कौन है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो किस पर? तो दोस्तों वो है आपका हैदराबाद। आपकी 3 रियासत थी, एक तो थी आपकी जूनागढ़ की, एक थी आपकी जम्मू कश्मीर वाली। तो जम्मू कश्मीर का क्या था? राजा था हिंदू, ठीक है, और वहाँ की जो प्रजा थी वो थी मुस्लिम, जम्मू कश्मीर की। तो भैया वहाँ पर क्या हुआ, आक्रमण वगैरह कर रहे थे, तो उसमें आपका सिग्नेचर वगैरह करवा लिया था जो वहाँ का हिंदू राजा था कश्मीर का। तो वो मतलब मतलब सिग्नेचर के द्वारा, हस्ताक्षर के द्वारा वो आपका जम्मू कश्मीर आपका भारत में मिला लिया था, ठीक है। और जो आपका जूनागढ़ था, तो जूनागढ़ का राजा था मुसलमान, ठीक है, और उसकी जो जनता थी वो थी हिंदू। तो उसमें जनता से पूछा गया कि जनता कहाँ जाना चाहेगी? तो जनता बोली भैया हम यहीं रहना चाहेंगे, ठीक है। मतलब जनता के मत से वो जूनागढ़ को मिला लिया था। और हैदराबाद में आपका पुलिस कार्रवाई भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप से, ठीक है, पुलिस कार्रवाई भारतीय सेना। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, वो हैदराबाद था। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो किसने? वो है आपका अशोक। किसने? अशोक। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। बिंदुसार आपका जो था वो आपका अशोक का पापा था। चंद्रगुप्त जो था वो आपका वो मौर्य साम्राज्य का पहला शासक था। दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक। इसके अलावा आपका जो अशोक था उसने आपका सांची का स्तूप बनवाया था, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भी पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है, किसने बनवाया था। अगला देखो, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? एमीटर के रूप में। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, किसी पर्वत के प्रति पावन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको वर्षा वंचित क्षेत्र कहते हैं। मतलब जहाँ वर्षा नहीं होगी वहाँ सूखी भूमि होगी। तो वर्षा जहाँ नहीं होती, वंचित मतलब कोई चीज़ से रह जाना, तो वहाँ वर्षा नहीं होती, वर्षा से रह जाता है तो वंचित क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी? तो किसने? वो है आपका कपिल सिब्बल। ऑप्शन 3 कपिल सिब्बल ने छोड़ दी। अगला प्रश्न है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन डैश की अध्यक्षता में किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, जो कि आपका प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी है। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से है, और ध्यान रखना पॉलिटी में आपका अधिकतर तो अनुच्छेद वाले पूछे जाते हैं। अनुच्छेद आपका टॉपिक कवर कर लेना, ठीक है। बाकी मौलिक कर्तव्य वगैरह ये सब कवर कर लेना। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति? लोकसभा के। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न इकोनॉमी से है। ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं
जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती हैं। उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं? तो दोस्तों ये आपकी सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। सार्वजनिक वस्तुएं, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? दोस्तों मैं पिछली बार भी बताया 3 प्रकार के, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो किससे? कथकली से। किससे? कथकली से। और कथकली आपका किस राज्य का है? कथकली आपका केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल के हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिय असम, भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो दोस्तों ये थे आपके जी के जीएस के प्रश्न जो कि आपका एसएससी जीडी में पूछे गए थे। ठीक है, अगला सेक्शन आपका मैथ का स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो ये आपका मैथ का पेपर है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। और कुछ डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा।